हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा यहाँ पे ये मैं गूँध रही थी आटा, और टाइम जो है ना यहाँ पे 1-1:30 बजे का हो रहा था। बस उठी और उठकर जो है जल्दी से नमाज़ पढ़ी, फ्रेश हुई, उसके बाद आ गई सीधा किचन में। आटा मैं सबसे पहले इसलिए गूँधूँगी क्योंकि मेरे से फ़्रेश आटे की बिल्कुल भी रोटी नहीं बनती, बहुत मुश्किल होती है। और महान हैं वो औरतें जो कि फ़्रेश आटा गूँध कर फ़ौरन रोटी बना लेती हैं, और इतनी अच्छी जो है ना उनकी मेरे रोटी से तो बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर, यहाँ पे आटा गूँध लूँगी, इसको थोड़ी देर जो है ना इसी तरह बस मिक्स करके रख दूँगी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना मैं इसको अच्छे से गूँध लूँगी। इस तरह से जो है ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। मैंने आटा गूँधा और मेरे आज दूसरा दिन है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कई दफ़ा मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला है, मम्मा ने बोला है तुम आटे वाली मशीन ले लो, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मेरे बहुत से काम ऐसे हैं जो रुक गए हुए हैं अभी, तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी ले लूँगी। तो क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है, मैं आटा गूँध ही नहीं सकती। एक गूँधती हूँ तो आटा जल्दी ख़राब हो जाता है, हाथ से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, और दूसरा आटा गूँधने के बाद मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, जबकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आखिर गूँधती ही थी, कुकिंग भी करती हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ डॉक्टर ने भी मना कर दिया हुआ है कि आप ऐसे हाथ से ऐसे ज़ोर ना लगाया करें। कोई एक वेन होती है, अक्सर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है। एक वेन होती है जो कि पेन करने लग जाती है, स्वेल हो जाती है आटा गूँधने के बाद। तो यहाँ पे जी आटे को अच्छी तरह गूँध कर जो है ना मैंने अब इसमें बाउल में रख लिया है। और जिस टाइम मैं आटा यहाँ रख रही थी तो मुझे अपनी मम्मा की एक बात याद आ गई। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में आटा गूँधा ना, तो मेरी मम्मा ने बोला कि मैं ना, जिस तरीके से तुमने आटा गूँध कर बाउल में डाला है ना, ये गंदी औरतों की निशानी होती है। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम तुमने जब भी आटा गूँधना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बाउल के अंदर बराबर का करके रखना है। ये ऊपर नीचे बुरे तरीके से कभी भी नहीं रखना। तो कुछ बातें जो हैं बचपन में जब आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो वो आप जो है ना अपने पल्ले से बांध देते हैं, और वो कभी भी वो बात आपके माइंड से नहीं जाती, वो आपकी आदत बन जाती है। और एक लड़की को परफेक्ट बनाने के लिए, उसकी आदतें अच्छी करने के लिए, आई थिंक 10 से 12-13 साल की एज होती है, जिसमें आप उसको हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाते हैं, बताते हैं, तो उसमें वो सीख जाती है। तो मेरी मम्मा ने जो है ना हम दोनों बहनों को कुकिंग बहुत कम एज में बताई, सिखाई। मेरी बहन ने तो उसको इतनी दिलचस्पी नहीं थी कुकिंग में, लेकिन माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है। मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था, तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, ऐसा सब बोलते हैं मैं ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। और अब ये है कि थोड़ा तजर्बा भी हो गया है, जल्दी भी मैं बना लेती हूँ सब कुछ। तो जिस तरह मेरी मम्मा ने हम दोनों बहनों की ट्रेनिंग की खाना पकाने में, घर की सफाई में, घर को साफ़ सुथरा रखने में, अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ हमने अपनी माँ से सीखी। और शायद आने वाली जो हमारी नस्लें होंगी उनको भी हम इसी तरह से ही सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से जो है कुकिंग की जाती है, किस तरह से अपने घर को साफ़ रखा जाता है, किस तरह से छोटे मोटे काम किए जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और मैंने कुछ मदर्स ऐसी भी देखी हैं जो कि कहती हैं कोई बात नहीं, शादी होगी, शादी के बाद सीख लेगी, कर लेगी, करना तो है। ज़ाहिर सी बात है, सब ने करना ही होता है, हर लड़की ने शादी के बाद काम ही करना होता है, चाहे जितनी मर्ज़ी उसके पास डिग्रियाँ आ जाएँ। क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं ना, वो घर की सफाई वाली भी आपको रख देंगे, कपड़े धोने वाली भी आपको रख देंगे, लेकिन खाना वो यही चाहेंगे कि हमारी बीवी हमें पका कर खिलाए। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। इसलिए कुकिंग मस्ट आनी चाहिए। और जो मदर्स कहती हैं ना शादी के बाद सीख लेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शादी के बाद सीख तो लेती हैं, बहुत सी लेडीज़ सीखती हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। जो लड़की अपने माँ बाप के घर से सीख कर आती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और फिर जब वो अपने तरीके से कुकिंग करती है, बताती है, दिखाती है, और जब ससुराल वाले बोलते हैं ना कि ये डिश जो आप बनाती हो ना, आपका तरीका बहुत अच्छा है, हम इसी तरीके से बना कर खिलाओ, तो उस टाइम लड़की को अपने माँ बाप पे ही फ़ख्र होता है कि हमारी माँ ने हमें ये चीज़ सिखाई, तो अब मेरे ससुराल वाले जो है ना पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, और इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह वो भी करूँगी आपके साथ। अभी मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे खट्टे आलू, बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। खाने की बिल्कुल समझ नहीं आती कि रोज़ हम क्या बनाएं। और अम, ये वाला जो डिपार्टमेंट होता है ना घर के सरबराह पे होता है। और कुछ घर के बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं जी हमने ये खाना है, आज यही पकेगा, और बड़ों की वहाँ नहीं चलती। जैसे कि मेरे मम्मा पापा का घर, मेरे मम्मा पापा के घर में जी बच्चों की चलती है। चाहे मेरे पापा का टिंडे खाने पर दिल करे, चाहे मेरे पापा का आलू पालक खाने पर दिल करे, या अरबी बैंगन खाने या अरबी गोश्त खाने पर दिल करे, वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऐसा ही है, मेरे पापा को ये चीज़ें पसंद है और हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि ना मोहसिन खाता है, ना आदम दानियाल खाते हैं, ना फ़ातिमा खाती है। तो इसलिए
वही बनता है जो बच्चे खाते हैं। और अभी कल की बात है, मम्मा मेरे से बात कर रही थी। मम्मा कहती है मैं रोज़ खाना बनाती हूँ और मेरे बच्चे ये क्या करते हैं, बाहर से कोई बर्गर ला कर खा रहा है। खाना इनको मस्ट चाहिए, खाएं या ना खाएं। इन्होंने कोई बर्गर मंगवा कर खा रहा है, कोई शॉर्मा मंगवा कर खा रहा है, कोई कुछ मंगवा कर खा रहा है, तो फिर मेरे से इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं। तो मैं मम्मा को ये कह रही थी कि मम्मा आप रोज़ खाना बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन वो बनाएं जो आपको और पापा को पसंद हो। अब आप अपनी पसंद का खाना बना कर खाया करें, आप इनको छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने तो बाहर से ही खाना होता है। तो बस आजकल ऐसा ही है हर तरफ। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं, मैं अपनी भी बात करूँगी। मैं भी खाती हूँ बाहर से। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। अभी जब मैं अपने ससुराल गई हुई थी तब भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है बाहर से मंगवा कर खाया है। दिल करता था, रात के टाइम हम पूरी पूरी रात जागती थी, मैं जागती थी, साथ में मेरी जेठानी की बेटी होती थी। तो फिर हमें भूख लग जाती थी, फिर हम फूड पांडा करके या कबाब घर से हम लोग मंगवा लेते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो बस ऐसा ही है हर तरफ, और ये अब हर घर की कहानी है। अगर एक दो लोग सुनकर ये बोलें कि जी नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तो हाँ होता होगा। अब पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 90% जो है हर घर की कहानी यही है। बच्चे बाहर से मंगवा कर खाते हैं। इनको चिकन दे दो घर में पका होगा, बिरयानी पुलाव ऐसी चीज़ें तो खा लेंगे, अदरवाइज़ सब्ज़ी देखकर या दालें देखकर उन्होंने बाहर से ही कुछ ना कुछ मंगवाना होता है। यहाँ पे जी हाँ, आलू की रेसिपी मेरी बनकर रेडी हो गई है, सिंपल। आप अगर देख ही रहे होंगे तो मैंने प्याज जो है हल्का सा फ्राई किया, उसको ब्राउन नहीं किया। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके अंदर मैंने नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया कुटी हुई लाल मिर्च ये ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है आलू ऐड कर दिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी दही ऐड की, और दही टमाटर ऐड करके इसके अंदर ये जो है ना ये खट्टे खट्टे आलू बन गए हैं। लास्ट में मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे जो है ना ग्रेवी वाले खट्टे खट्टे आलू बनते हैं। इसको आप सूखी रोटी के साथ या ऑयल वाले पराठे के साथ आप बना कर खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जी ब्लैंकेट मैं वॉश करके गई थी, जब मैं हैदराबाद गई थी तो वॉश करके अलमारी में रख कर गई थी। आके मैंने यूज़ किया तो अभी 1 मंथ जो है होने लगा है। तो अभी मैंने दोबारा निकाला है, दोबारा मैंने सोचा कि इसको वॉश कर लेती हूँ, बट बहुत जल्दी जो है ना ये ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे जी भी मैं ब्लैंकेट वॉश करूँगी, और उसके बाद जो है मुझे रेडी होकर फटाफट जाना था मम्मा की तरफ। अचानक से जो है फ़ातिमा की कॉल आई कि मेरी बहन आ रही हैं, तो बाजी आप भी आ जाएँ। हनी को भी कहा था, लेकिन हनी का पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये फ्राइडे का मेरा व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए हनी नहीं आ सकी। तो फिर मैं गई, मैंने कैसे उसने बोला है, अच्छा नहीं लगता उसकी बहन आई है इतने टाइम बाद। तो बस जल्दी से जो है ना ब्लैंकेट वॉश करके उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मा की तरफ। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सोचा नहीं था कब ये अल्फाज मछलियों से बेटियों में बदल जाएंगे। मुझे अफसोस होता है कि पहले तो ये कि मैंने जब पोस्ट लगाई अपने यूट्यूब चैनल पे तो मुझे ये कहा गया कि तुम एक पाकिस्तानी होकर एक इंडियन के लिए दुआ की अपील कर रही हो, उसके लिए जस्टिस मांग रही हो। तुम एक पाकिस्तानी होकर एक इंडियन हिंदू के लिए जो है बोल रही हो कि रहम नहीं आया, तरस नहीं आया, और ये वो इस तरह की बातें। हमारे मज़हब में जो है सबसे पहले यही सिखाया जाता है इंसानियत, बल्कि हमारे नहीं, आई थिंक जितने भी मज़हब हैं उन सब में इंसानियत का ही बताया जाता है कि जिसमें इंसानियत नहीं उसमें कुछ नहीं। जो इस लड़की के साथ हुआ क्या वो सही था? यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हेट फैलाते हैं। उनका काम सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी के बीच हेट फैलाना है। जब मैंने 15 अगस्त पे जब मैंने विश किया इंडियंस को और पाकिस्तानियों को, तो उसमें भी आकर कहा कि तुम क्या इंडियंस को विश कर रही हो, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो दफ़ा हो जाओ, इंडिया क्यों नहीं चली जाती हो, पाकिस्तान में क्यों रह रही हो, ये वो। तो वो एक प्यार का पैगाम था। मुझे 5-6 साल से मेरे सब्सक्राइबर 40-50% या 60% मेरे सब्सक्राइबर्स तो इंडिया से हैं। तो जब मुझे देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनको विश करूं, मैं उनकी खुशी में उनका साथ क्यों ना दूं। मैं कोई पाकिस्तानी या इंडियन को रखते हुए कोई भी बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इंसानियत को और प्यार मोहब्बत में रहते हुए बात करूंगी।
मैंने जब कल ये जो डॉक्टर हैं कोलकाता के जिनके साथ ये इतना बड़ा हादसा पेश आया, जब मैंने इनकी पोस्ट लगाई तो उस पे भी आकर मुझे इस तरह की ही बातें की गई। मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ। हर चीज़ यूट्यूब पे कंटेंट नहीं होती, हर चीज़ कंटेंट के लिए यूट्यूब पे नहीं होती। और मेरे जो व्लॉग्स हैं उसमें कंटेंट कम होता है और डेली रूटीन सिंपल सी आप अगर देखें वो होती है। कंटेंट वो होता है कि जी दरवाज़ा गिर गया, बारिश का पानी घर के अंदर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बिजली गिर गई, करंट लग गया। ये कंटेंट होता है, ये झूठी स्टोरीज़ होती हैं जो कि अक्सर व्लॉगर्स बनाते हैं। मेरी वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने अगर एक इंडिया की लड़की 31 ईयर्स की डॉक्टर जिनके साथ ये हुआ है, अगर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा अफसोस का इजहार कर दिया, कुछ लोगों ने आकर बाकायदा अब्यूज़िंग की मेरे ऊपर और मुझे कहा कि कभी तुम 15 अगस्त विश करती हो उनको, कभी तुम उनकी हिंदू लड़की के मरने पे अफसोस करती हो, ये वो। मैं बहुत हर्ट हुई। मैंने 2 दिन व्लॉग भी इसीलिए नहीं लगाया कि पता नहीं है कौन से लोग हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ इस तरह की गुफ्तगू आकर करते हैं और हेट फैलाते हैं। इतना जुल्म उस बच्चे के साथ हुआ, इतना 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 कि जिस टाइम उसकी डेड बॉडी भी उठाई जा रही थी ना, उसकी एक भी हड्डी उसके जिस्म की सलामत नहीं थी, उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हुई थी। इतना जुल्म हुआ। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पाकिस्तान में भी आज से 2 साल पहले वो जो एक इस्लामाबाद में केस हुआ था बकरा ईद से चंद दिन पहले, जिसमें लड़की का सर जो है उसके जिस्म से लग करके उसको फुटबॉल की तरह खेला गया उसके साथ। ज़ैनब केस जो हुआ वो भी कम केस नहीं था। और अभी दूर की बात क्या करते हैं, जो एक 1.5 माह पहले मुल्तान में जो केस हुआ है सानिया का, जिसमें उसको बेबी होने वाला था और उसके हामन ने उसको कितने बुरे तरीके से मारा है। वो तो सिर्फ 20 साल की थी ना। तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इस तरह के हैवान, इस तरह के जानवर जो हैं हर तरफ पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। इनका तो हुआ ही हुआ, लेकिन कमेंट करने वालों के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही मुझे हो रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे हो रहा है इतना अफसोस, जबकि मैं जानती हूँ कि इस तरह के लोग यूट्यूब पे मौजूद हैं जो सिर्फ हेट फैलाते हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे। रही बात इंडिया जाना हुआ, तो इंशाल्लाह जब मौका मिला, चांस मिला तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि जहाँ से प्यार मोहब्बत मिलता है वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। जहाँ पे इज़्ज़त होती है आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और जिनको लगता है कि मैं इंडियन सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ये स्टंट कर रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ, तो वो जो मेरे बारे में सोचना चाहते हैं, उनको जो बोलना है, जो लिखना है लिखें। और नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर इस तरह से आकर इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल भी ना करें। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ पे जी फ़ातिमा की सिस्टर जो हैं अचानक से आई थी, तो जल्दी जल्दी जो है मम्मा ने खाना रेडी किया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई थी, तो बस खाना टेबल पे लगाया। और मीठे में जो है ना आइसक्रीम मंगवा ली थी। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि स्वीटी जी आप ये जो आइसक्रीम के बारे में बता रही थी ये बहुत मज़े की है, तो कौन सी है? वो ये वाली आइसक्रीम है, प्रालिन है हिको की। बहुत मज़े की आइसक्रीम है, बहुत 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 यम्मी है। ज़रूर आप मंगवाना और खा कर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। वाह, ये किसने दी है? फातिमा खाला ने। वाह जी वाह, इसमें तो इतना कुछ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने आपको 3 चॉकलेट्स दी थी ना, आप मुझे कुछ भी नहीं दोगी? नहीं 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 नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। उसको गिफ्ट मिला है। क्या मिला है? दिखाओ। वाह जी वाह। आज तो किस्मत जागी हुई है। 20,000 निकल आया, बास्केट निकल आई है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और ड्रेस चेंज कर ली है। और जी अभी पूरी कोशिश कर रही थी मम्मा और फातिमा मुझे रोकने की कि जी मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, रह लूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं जी मुझे अपने घर ही जाना है। तो मैं जब जाती हूँ ना, फातिमा और मम्मा की कोशिश यही होती है कि मैं रह लूँ। तो बस अभी इनसे वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक आऊँगी, तो एक रात आपके पास रहूँगी। तो यहाँ पे जी जैली और बुब्बू जो है छुपन छुपाई खेल रहे थे और उनको पता ही नहीं था जैली को कि मैं इसके पीछे ही खड़ी हुई हूँ। तो बस मुझे बहुत प्यारी लगती हैं जैली, बुब्बू और बेला। बेला तो माशाल्लाह आजकल बड़ा गुपलू गुपलू हुआ है, और बुब्बू पीछे वीक हुआ था। इसको माशाल्लाह मैं डॉक्टर पे फ़ौरन भिजवाया और उसके बाद जो है अब ये ठीक है। इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा था। यहाँ पे पापा जो है बेला के साथ खेल रहे हैं, उसको कह रहे हैं चल चल भाग जा, यहाँ से भाग जा। तो बेला जो है ना पापा के भी पीछे पीछे रहता है। और बुब्बू की तो नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये बस मम्मा पापा के हर वक्त पाँव चाटता रहता है, इसको इतना अच्छा लगता है।
यहाँ पे बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और लाइट भी चली गई थी, और अचानक से जो है लाइट गई। तो बस यहाँ पे सब बैठ कर वेट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे फ़ातिमा आदम को कह रही थी कि ऐसा करो आज तुम दोनों जो है ना मेरे साथ चलो, मेरे घर आ जाओ, वहीं पे सो, तुम लोगों की लाइट नहीं आने वाली। तो जैसे ही मैं कह के बाहर निकली, बारिश रुक गई थी, तो मैंने कहा था दानियाल जल्दी से मुझे जो है ना बस ड्रॉप कराओ। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो लाइट आ गई, और आदम मुझे कह ही रहा था कि तुम जैसे निकलोगे ना देखना हमारी लाइट आ जाएगी। तो बस कभी कभी जो है ना मुँह से निकाली हुई बात पूरी हो जाती है, और ऐसा ही हुआ कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकली और इनकी लाइट आ गई। खैर, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएँ। पता नहीं आजकल आप लोग मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, कि शायद आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो आज आपने जो है ना कम से कम मुझे 100-200 सब्सक्राइबर्स आपने ज़रूर देने हैं। खैर, अब के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह।